हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से मॉडल हैं एमआई के जो ऑनलाइन फ्लैश होते हैं और कौन से मॉडल ऑफलाइन होते हैं। मैं फ्लैशिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं आपका एमआई अकाउंट या एफआरपी की बात कर रहा हूँ। ओनली फ्लैशिंग। फ्लैशिंग कब कराई जाती है? जब मोबाइल हैंग और लोगो आता है या फाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर मोबाइल बार बार रीस्टार्ट प्रॉब्लम कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो सिस्टम इमेज फाइल को क्रैप कर देती है, तब हम लोग मोबाइल को फ्लैश करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ बताई हैं आपको कंफर्म करवाता हूँ कि कौन से मॉडल आप खुद कर सकते हो, कौन से मॉडल आपको ऑनलाइन करवाना चाहिए ऑनलाइन का एमआई फ्लैश टूल से। ठीक है, क्योंकि अब ऑथ फाइल लगती है। ठीक है, स्मार्टफोन जो एमआई के आए थे उसमें 7 सीरीज़ आई थी। देखो, एक Xiaomi की सीरीज़ आई थी, एक एमआई नोट सीरीज़, एक एमआई मैक्स सीरीज़, मिक्स सीरीज़, टी सीरीज़ और रेडमी सीरीज़। ठीक है, तो इसको तो हम नीचे करते हैं। ये वो मॉडल हैं, जितने भी हैं शायद इनमें से 2-4 रह गए हों, जो आप खुद अपने पास कर सकते हैं अपने टूल अनलॉक टूल या EMT या UMT से कर सकते हैं फ्लैशिंग। ठीक है, आप देखो ऑफलाइन फ्लैशिंग के लिए रेडमी नोट 1 वाला पहला वाला मॉडल वो जो कि बंद हो चुका है। रेडमी 2, 3 के नोट 3 में जितने मॉडल आते हैं, नोट 4 में जितने मॉडल आते हैं, नोट 5 में जितने मॉडल आते हैं, 5, 5A, 5 प्रो, रेडमी 5। अब आता है 6 भी कर सकते हैं, 6A, नोट 6, 6 प्रो, रेडमी नोट 7। अच्छा, एक ना नोट 6 प्रो जो आ रहा है एमआई का, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, हैंग ऑन होगी, तो उसमें EMC प्रॉब्लम है, उसमें हार्डवेयर इशू है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, रेडमी नोट 7, नोट 7 प्रो, 7S। एक है, देखो जो मॉडल मैंने नहीं लिखे हैं वो ऑनलाइन होंगे। ठीक है, एक है रेडमी 7, ये मॉडल जो होता है सिर्फ रेडमी 7 ये ऑनलाइन होता है, चाहे इसका एमआई अकाउंट हो चाहे इसकी फ्लैशिंग हो, ये ऑनलाइन होगी एमआई के ऑथ से। ठीक है, सिर्फ इसकी रेडमी 7 की। ठीक है, और इस सीरीज़ में 7 सीरीज़ में, वरना ये जितनी भी सीरीज़ है ये सब ऑफलाइन है। ठीक है, रेडमी नोट की सीरीज़ में सारे मॉडल चाहे वो MT के हो चाहे वो क्वालकॉम हो। ठीक है, 8 प्रो, 8T और MI8 लाइट, रेडमी नोट 9, 9A, 9T, 9i, रेडमी 9 पावर, ये सारे MT के हैं। Xiaomi रेडमी नोट 10 जबकि क्वालकॉम है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट दे दिया कि भैया चलो ठीक है करो। MI का A1, A2 लाइट, MI का A3, वीवो का Y1, वो MI का Y1 और Y2 ऑफलाइन है, लेकिन Y3 जैसे ही रेडमी 7 है वैसे ही वीवो का MI का Y3। ठीक है, MI का Y3 ये ऑनलाइन है, चाहे इसका MI अकाउंट हो चाहे इसका फ्लैशिंग हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी मॉडल आते हैं, चाहे वो K26 की सीरीज़ हो, चाहे वो आपका नोट 9 प्रो हो, नोट 9 प्रो मैक्स हो, रेडमी का नोट 10 हो या 11 वाली सीरीज़ हो, वो सब ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, कुछ मॉडल हैं जो ऑनलाइन होते हैं वरना कुछ मॉडल जो है वो ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, मैंने गूगल पर ना एक Xiaomi का लिस्ट निकाली प्रोडक्ट की, ये विकीपीडिया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से मॉडल कब आए, कौन से मॉडल के अंदर कौन सा CPU है, कब लॉन्च हुआ, इसमें क्या कैमरा है। तो प्लीज़ एक बार इसको देख लेने से आपकी थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हम निकालते हैं भाई रेडमी की सीरीज़। रेडमी के अंदर इन्होंने क्या क्या निकाला, अच्छा एक सेकेंड, टी सीरीज़ निकालते हैं। MI का 9T आया, 9T प्रो, MI 10T, 10T प्रो, 10T लाइट, MI 11T, MI Xiaomi 11T प्रो। आप ये देखें कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता होती, लेकिन जब हम गूगल करते हैं, हम सर्च करते हैं तो हमको पता चल जाता है। मेन चीज़ होती है CPU। अगर क्वालकॉम है तो क्वालकॉम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, MI फ्लैश प्रो, इस टूल से होती है फ्लैशिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले टूल की। ऑफलाइन वाले की भी इसी टूल से कर सकते हैं अगर वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप आए, यहाँ पे MI फ्लैश है, इसी टूल में है सारा गेम, इसी से हो जाती है। अभी MI का एक जो टूल आया है MI का फ्लैश वाला, जो कि मैंने अभी वीडियो देख रहा था किसी की, और वो टूल हो रहा है, लेकिन वो टूल महंगा है। तो आप बेहतर होगा जिससे भी आप काम करवाएं उससे आप काम कराएं तो आपको सस्ता पड़ जाएगा ऑनलाइन वाले के लिए। लेकिन ऑनलाइन में मसला ये होता है, जैसे कि ये वाले मॉडल हैं, सारे मॉडल जो हैं ये इससे हो सकते हैं अगर आप डाउनग्रेड करें। अगर आपके पास कोई UMT है या अनलॉक टूल है या EMT है या फिर आपका के पास मेडिकल है या कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें MI के मोबाइल फ्लैशिंग होते हैं, तो बेहतर होगा कि वो यूज़ करें, ये यूज़ ना करो, क्योंकि ये जो होगा ना ये बार बार ऑथ मांगता रहेगा। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ ये मोबाइल को, डिटेल कनेक्ट करता हूँ, कोई तो है नहीं। अब मैं फ्लैश करता हूँ ना तो यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा, ये वाली कि भाई इसको लॉगिन करो। अब ये तो अपने पास है नहीं। ठीक है, अब जो लोग ये जानना चाहते थे उनके लिए तो ये ईजी हो गया कि भाई ये पढ़ लो, जो भी ये मॉडल है ये आप खुद कर सकते हो इन दोनों को छोड़ के। अब आते हैं कि अगर भाई रेडमी की K सीरीज़ है, K20 हो गया, K20 प्रो आ गया, इनके MI अकाउंट है। और आपका पोको की सीरीज़ हो गई, पोको X3, और पोको में M2 प्रो आता है जो MT के वाले हैं। एग्जांपल पोको जो MT के होता है वो आप खुद कर सकते हैं,
CPU पोको M2 कौन सा है, मीडियाटेक है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, फ्लैशिंग हो जाएगी, चाहे वो SP फ्लैश टूल्स हो। हाँ, जो MT के CPU होता है ना, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो रियलमी हो, चाहे वो MI हो, वो आप SP फ्लैश टूल से कर सकते हैं। आपको करना आना चाहिए बस। MI के अंदर जब भी आप फ्लैशिंग करेंगे तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। माई कंप्यूटर पर गए और अनलॉक टूल, ये एक तो लिब USB ड्राइवर कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि वो मीडियाटेक होगा तो मीडियाटेक में लिब USB ड्राइवर मांगेगा ही मांगेगा। एक होता है MCT बाईपास टूल, इसको आप ज़रूर करें। पहले इसको करें, इसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, जब ये अपना बता देगा कि भैया ठीक है सब कुछ सही है, डिसेबल हो चुका है, मतलब कि ये रन हो चुका है, तब अपने टूल को स्टार्ट करेंगे। चाहे वो SP फ्लैश टूल हो, चाहे वो कोई भी टूल को आप यूज़ कर रहे हो, तब आपका एरर नहीं आएगा, बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा जितने मॉडल होंगे वो सब ऑनलाइन होंगे। अब ऑनलाइन का गेम समझ लेते हैं ज़रा, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं। ऑनलाइन का गेम ये है कि जो मॉडल आप ऑनलाइन अनलॉक करवाओगे उसमें मसला ये आता है, जो भी बंदा कर रहा है वो रिस्क लेगा। रिस्क किस बात का लेता है, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारे पास जैसे कि रेडमी का Note 10 Pro Max है, Note 10 Pro Max, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। मोबाइल को अपडेट करने के बाद सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय, या फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट फाइल, या फिर सिस्टम एरर आता है, जो कि फ्लैश करने के बाद अक्सर हो जाता है। कुछ कुछ मॉडल नहीं होते। अगर आपका मोबाइल हो जाता है, जिस बंदे से भी आप करवा रहे हैं वो आपसे पैसे तब भी लेगा। अगर आपका मोबाइल नहीं होता वो आपसे पैसे तब भी लेगा। आपका मोबाइल फ्लैश होना चाहिए। फ्लैश हो गया तो मतलब ये है कि वो जो बंदा लॉग इन कर रहा है अपना अकाउंट, उसका एक क्रेडिट कट गया, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। अगर आप कस्टमर से, जाहिर सी बात है कस्टमर से पेमेंट तब ली जाती है जब उसका काम हो जाता है, लेकिन जो मॉडल ऑनलाइन के हैं MI वाले, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं कस्टमर से कि भाई हुआ तो पेमेंट लगेगी, नहीं हुआ तो वो पेमेंट लगेगी जो मेरी लग रही है ना। इस बात को आप समझें। चाहे वो MI का Note 10 Pro Max हो, चाहे वो 9 Pro हो जो कल को वाला है 9 Pro Max हो, चाहे वो 11 हो, 11 Lite हो, ठीक है। और 8 तो ऑफलाइन है, 7 Redmi 7 हो। Redmi 7 अगर हैंग ऑन लोग आता है तो मेरे हिसाब से तो शायद होता नहीं है, मैंने बहुत देखा है कि शायद ही कुछ मॉडल हुए हैं, वरना तो नहीं होते। वीवो का MI का Y3, ये वीवो निकलता है बराबर, MI का Y3 हो, ठीक है। इसके अलावा K सीरीज़ हो, K20 हो, K20 Pro हो, और पोको की हो, M सीरीज़ हो, ठीक है। तो ये जो मॉडल हैं, और जो T सीरीज़, एक सेकेंड, ये जो T सीरीज़ है ना, ये तो MT के मांगी है। एक आती है मिक्स सीरीज़। मिक्स सीरीज़ मतलब कि वो टैब निकाले थे उन्होंने, MI ने। मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको। बैक आते हैं मिक्स सीरीज़ को लेके, ये है मिक्स सीरीज़। MI की मिक्स सीरीज़ निकाली थी इन्होंने, सारे क्वालकॉम निकाले थे, ठीक है। ये सब सपोर्ट है, आपने अगर अनलॉक टूल या UMT यूज़ करोगे तो उसमें सपोर्ट है, ठीक है। एक आई थी मैक्स सीरीज़। मैक्स सीरीज़ बड़े बड़े मॉडल आए थे, तो MI का मैक्स हो गया, ये सारे क्वालकॉम में ये सब सपोर्ट थे। अब ये देखो, ये इन्होंने निकाला है नोट सीरीज़। MI का नोट प्रो और नोट 2, नोट 3, नोट 10, 10 Pro, 10 Lite। 10 Pro, 10 Lite तो जो है ना, ये अगर मैं अनलॉक टूल में देखूँ 10 Lite सपोर्ट है क्या नहीं है, 10 Pro तो है ही नहीं। एक सेकेंड, 10 Lite सपोर्ट है क्या, नहीं। रेडमी जो इसमें सपोर्ट दिखाया था, अब अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं इसमें पता क्या चलेगा सपोर्ट मॉडल में। ये देखो रेडमी का Note 10 सपोर्ट है, यहाँ पे डिवाइस का नेम आ गया, सिस्टम ऑन चिप क्वालकॉम आ गया। अब इसके आगे फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, इसमें ग्रीन हुआ है, इरेज भी कर सकते हो, फैक्ट्री सेट भी कर सकते हो, और ऑथ फ्लैश भी कर सकते हो, मतलब कि वो घट जाएगा, ठीक है। Note 10 MTK वाला सपोर्ट है। ये जो MTK वाले ये वाले हैं, इनका सपोर्ट नहीं आ रहा फ्लैशिंग वाला, ठीक है। तो बस एक ये छोटी सी वीडियो थी आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से मॉडल आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कौन से मॉडल हैं जो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही बात थी। इसके अलावा जो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये आईडी ले लूँ, तो आईडी फ़िलहाल के लिए बंद है। फ़िलहाल किसी को ये आईडी नहीं मिल सकती है। यही आईडी होती है, यहाँ से आप रिकवरी में जाके MI की FRP कर सकते हैं, ठीक है। PC आईडी से आप MI का फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जिसके पास आईडी वो अपने तरीके से कर रहा है, वो अपना VPN यूज़ कर रहा है, या फिर अपने जिस तरीके से वो कर रहा है, तो वो उसका अपना मकसद है, ठीक है। यहाँ से आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ़्लैश फाइल के लिए कोई भी MI की फ़्लैश फाइल अगर आपको चाहिए होती है तो बेहतर होता है GSM माफिया, नहीं मिलती तो रिपेयर माई मोबाइल, ठीक है। लेटेस्ट फाइल चलती है MI के अंदर। MI के अंदर वर्जन नहीं चलता है। अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हो तो डाउनग्रेड हो जाता है, वो डिपेंड करता है MI UI पे। जैसे कि रेडमी का 9 प्राइम कर लेता हूँ मैं, रेडमी 9 प्राइम फ्लैश फाइल। GSM माफिया पे गया मैं और इन्होंने दिखाया कि भाई ये लिखा हुआ
इंडियन, ग्लोबल, यूरोप, तो हमारे पास कौन सी कंट्री का सेट आएगा, इंडियन आएगा। तो यहाँ से ये 11 लास्ट में लिखा, ये वर्जन 12। अगर मैं डाउनग्रेड करना चाहता हूँ, मैं 9 में देखता हूँ, रेडमी 9 की, ये देखें आप यहाँ पे सब लिखा हुआ है वर्जन आपको कौन सा चाहिए, तो आप उसी हिसाब से फ्लैश कर सकते हैं, बिल्कुल डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि हम लोग लेटेस्ट यूज़ करें ताकि मोबाइल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कुछ नॉलेज मिलेगी। अगर छोटी सी भी नॉलेज मिली हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।